अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीत कर भी हारने वाले को इंडियन क्रिकेट टीम कहा जाता है। और आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दुबई के अंदर खेला गया और एट द एंड ऑफ द डे 2017 के फाइनल हारने का जो बदला है वो आज भारत ने पाकिस्तान की बजाय न्यूजीलैंड से ले लिया। लेकिन जैसे ही भारत जीता तो उसके बाद जहां पर भारतीय मीडिया, भारत के गोदी एंकर्स और भारतीय अवाम खुशियां मना रहे थे, वहीं पर इंटरनेशनल मीडिया और दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक अगेन भारत ये जो आईसीसी की ट्रॉफी जीता है ये अपने प्लेयर्स की बदौलत कम और आईसीसी की मरहूने मिन्नत ज्यादा जीता है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा फिक्सिंग स्कैंडल हुआ। हमने आज तक देखा था कि जनाब बुकीज जो हैं वो मैच फिक्स करते थे, लेकिन अब जनाब आईसीसी जो है वो भारत के लिए मैच फिक्स कर रहा था। किस तरह से कर रहा था, किस तरह से जो आज की भारत की जीत है इसके ऊपर कहा जा रहा है कि जनाब दे हैव जस्ट वन बिकॉज ऑफ द फिक्सिंग ऑफ द आईसीसी। ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले अगर आज के मैच की बात की जाए तो अगेन जनाब जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा है वो टॉस हारे और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग फर्स्ट करने का फैसला किया। और पहले 8 ओवरों के अंदर जिस तरह से न्यूजीलैंड को आगाज मिला तो उसको देखकर लग रहा था कि आज न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान की तरह, जिस तरह से 2017 में पाकिस्तान ने 330 से ज्यादा रन जो है वो फट्टे के ऊपर सजाए थे और बाद में भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो प्रेशर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई थी और भारत वो मैच हार गया था। इसी तरह से आज न्यूजीलैंड जो है वो भी मोर देन 300 रन जो है वो फट्टे के ऊपर सजाएगा। लेकिन जैसे ही वरुण चक्रवर्ती को जनाब भारतीय कप्तान बॉलिंग करने के लिए लाए तो उन्होंने अपनी जो मिस्ट्री स्पिन है उसके थ्रू न्यूजीलैंड को काबू किया और वरुण चक्रवर्ती के बाद कुलदीप यादव जो है उन्होंने भी अपना क्रूशियल रोल जो है वो आज प्ले किया। और जैसे ही उन्होंने अपने आज फाइनल के मैच की पहली गेंद डाली तो उस पर ही उन्होंने बता दिया कि जनाब भारत जो है वो आज जीतने के लिए आया हुआ है और जो कुछ उनको जनाब आईसीसी की जानिब से चीजें प्रोवाइड की गई हैं उनकी वजह से भारत आज जीतेगा। और भारत जो है उन्होंने मिडिल ओवर्स के अंदर बड़ा जबरदस्त कमबैक किया और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है वो पूरे जो मिडिल ओवर्स हैं उनमें खुलकर नहीं खेल पाई और एट द एंड ऑफ द डे जनाब जो माइकल ब्रेसवेल हैं उनकी एक बेहतरीन कैमियो इनिंग जो थी 53 रन की, उसकी बदौलत न्यूजीलैंड जो है उन्होंने 251 रन फट्टे के ऊपर सजाए। 7 खिलाड़ी इनके आउट हुए और भारत की जानिब से 2 विकेटें आई वरुण चक्रवर्ती के खाते में, 2 विकेटें आई कुलदीप यादव के खाते में, जबकि 1 विकेट जो है वो रविंद्र जडेजा ने हासिल किया और इसके अलावा 1 विकेट ही मोहम्मद शामी ने, जबकि 1 न्यूजीलैंड का जो बैट्समैन है वो रन आउट हुआ। और जब 252 रन चेस करने के लिए भारतीय टीम जनाब मैदान में आई, कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल इन्होंने इनिशियली जनाब कप्तान रोहित शर्मा की जो एक इंटेंट वाली इनिंग है उसकी बदौलत पहले 10 ओवरों के अंदर 64 रन चेस किए और कोई भी इनका खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था। और उसके बाद भी जनाब जो पावर प्ले फर्स्ट एंड हुआ तो उसके बाद भी रोहित शर्मा जो है उन्होंने तेज इनिंग खेली। लेकिन जैसे ही जनाब शुभमन गिल आउट हुए तो उसके बाद भारतीय बैटिंग लाइनअप जो है वो अगेन रेत की दीवार साबित होती हुई नजर आई, क्योंकि विराट कोहली जो सेमीफाइनल के हीरो थे वो जनाब आज सिर्फ 1 रन स्कोर कर पाया और इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा जो हैं वो भी बड़ी जल्दी आउट हो गए और 122 के ऊपर 3 इंडियन खिलाड़ी जो हैं वो जब पवेलियन को लौट गए तो लगा कि अब मैच जो है वो न्यूजीलैंड की गिरफ्त में आ चुका है और अगेंस्ट ऑल ऑड्स न्यूजीलैंड जो है वो अगेन जनाब जिस तरह से सन 2000 के अंदर इन्होंने भारत को आईसीसी नॉकआउट और ट्रॉफी के अंदर शिकस्त दी थी फाइनल में, उस तरह से आज चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी शिकस्त देगा। लेकिन फिर गेम को डीप ले जाने के चक्रों में जनाब जो न्यूजीलैंड है वो आज मैच हार गया। शराज सैयर और अक्षर पटेल जो हैं इन्होंने चौथी विकेट के लिए एक शानदार शराकत जो है वो कायम की। जब शराज सैयर आउट हुए तो उस वक्त भी कुछ लोगों का ये ख्याल था कि अब भी शायद जो मैच है वो भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन मुझे उस वक्त भी पता चल चुका था कि ये मैच जो है वो भारत जीत चुका है। और एट द एंड ऑफ द डे भारतीय क्रिकेट टीम जो है उन्होंने 4 विकेटों से जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है वो जीत लिया। लेकिन जैसे ही भारत जीता, जैसे ही रविंद्र जडेजा की जो गेंद है वो बाउंड्री के पार गई तो उसके बाद एक नया तमाशा लगा और तमाशा सिर्फ 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके हवाले से नहीं लगा, बल्कि जो बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं
उन्होंने फिर फिंगर टिप्स के ऊपर कुछ इवेंट्स गिनवाए, जिनमें सबसे पहला इवेंट है 2011 का सेमीफाइनल, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने थे और सचिन तेंदुलकर जो हैं उनको लेग बिफोर विकेट जो है वो सईद अजमल ने आउट कर दिया था। लेकिन जब रिव्यू लिया गया तो उस रिव्यू के ऊपर जो डीआरएस टेक्नोलॉजी है उसके साथ छेड़खानी की गई और एक प्लम्ब आउट, जिसको आज की तारीख तक भी अंपायर जो है वो कहते हैं कि अगर आज भी मेरे सामने ऐसे ही गेंद पड़े, ऐसे ही जनाब जो गेंद है वो पैड के ऊपर लगे तो मैं आउट करार दूंगा। लेकिन वहां पर डीआरएस जो जनाब टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से भारत को एज मिला और बाद में सचिन तेंदुलकर जो है उन्होंने 84 रन की इनिंग खेली और भारत वो मैच जीत गया। इसके बाद 2019 जिसका सेमीफाइनल इंडिया न्यूजीलैंड से हारा था, उस इवेंट को भी याद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखें 2019 का जो शेड्यूल था उसमें भी भारत को अकोमोडेट किया था आईसीसी ने। और आईपीएल के बाद चूंकि इवेंट शुरू हो रहा था 2019 का वर्ल्ड कप, तो भारत का जो पहला मैच है वो टूर्नामेंट शुरू होने के ऑलमोस्ट 8 दिनों के बाद था, जब इनकी अपोजिशन टीम ने अपने पहले 2 मैच खेले हुए थे। लेकिन चूंकि आईपीएल खेलकर आ रहे थे, खिलाड़ियों को रेस्ट चाहिए थी, सो इंडियन टीम को अकोमोडेट करने के लिए 2019 का जो शेड्यूल है वो भी फिक्स किया गया। इसके बाद कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि 2023 के वर्ल्ड कप को भी अब जनाब जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो बड़ी नुक्ताचीनी के साथ देख रहे हैं। और श्रद्धा उग्रे का वो आर्टिकल जो उन्होंने 4 अक्टूबर को लिखा था, 5 अक्टूबर को पहला मैच खेला गया इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीओ वर्ल्ड कप 2023 का, लेकिन 4 अक्टूबर को अल जजीरा के अंदर जो श्रद्धा उग्रे भारतीय जर्नलिस्ट का आर्टिकल छपा था, जिसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि दिस इज क्रिकेट वर्ल्ड कप, उन्होंने कहा था दिस इज बीजेपी वर्ल्ड कप। तो अगेन कहा जा रहा है कि 2023 में भी भारत को इसी तरह से जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रोवाइड की गई थी कि आप आलमी चैंपियन जो है वो बने। लेकिन वहां पर जनाब 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने भारत को अपनी जो घूमती हुई गेंदें हैं उनके थ्रू चकरा कर रख दिया था और अल्टीमेटली भारत वो मैच हार गया था। देन यहां पर भी कहानी खत्म नहीं होती। 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जो भारत जीता था, लेकिन इस वर्ल्ड कप की भी कुछ तल्ख यादें जो हैं वो अब एक्सपर्ट्स जो हैं वो सामने लेकर आ रहे हैं। और इसमें यह बताया जा रहा है कि देखें, जब अभी ग्रुप मैचेस थे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच था, तो भारत को अकोमोडेट करने के लिए और भारत को अपर हैंड देने के लिए पाकिस्तान 6 को डैलस के अंदर मैच खेलता है और 9 को न्यूयॉर्क नासो काउंटी के अंदर उनका मैच रखा जाता है। लेकिन भारत अपना वार्म अप मैच अगेंस्ट बांग्लादेश नासो काउंटी के अंदर खेलता है, अपना पहला वर्ल्ड कप का मैच अगेंस्ट आयरलैंड अगेन नासो काउंटी के अंदर खेलता है। सो यहां पर कंडीशंस को जनाब उन से फेमिलियर करने के लिए जो शेड्यूल है वो फिक्स किया गया था। देन 2024 का सेमीफाइनल, उसको अगेन कहा जा रहा है कि जनाब जो भारत है उसके हक में दिया गया था और बाकी टीमों को नहीं पता था कि अगर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो वो कहां पर खेलेंगे। लेकिन भारत को पता था कि जनाब अगर हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे तो हम यहां पर खेलेंगे। देन 2024 का टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल, डेविड मिलर का कैच जो सूर्या कुमार यादव ने पकड़ा, वो भी सबके सामने आके किस तरह से बाउंड्री रोप जो है वो आगे को आई हुई थी और सॉरी पीछे को गई हुई थी, और वहां पर अगर बाउंड्री रोप जो है वो अपने गिवन मार्क्स के ऊपर होती तो वो छक्का था और भारत टी20 वर्ल्ड कप का जो चैंपियन है वो ना बन पाता। और अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, इसके हवाले से ना सिर्फ एक्स क्रिकेटर्स बल्कि जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जनाब जो कप्तान है, अगर उनकी ही स्टेटमेंट को ले लिया जाए या फिर द टेलीग्राफ जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है इसको ले लिया जाए, इन्होंने यही कहा था कि आईसीसी को टॉस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंडिया से पूछ लेना चाहिए कि भाईजान आप पहले बैटिंग करना पसंद करेंगे या बॉलिंग करना पसंद करेंगे। और यही वो चीज है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि जनाब जो कुछ किया गया वो भारत को आलमी चैंपियन बनवाने के लिए किया गया था। और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम बड़ा बेहतरीन खेली पूरे टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन आज एक जानिब भारत 4 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरा और न्यूजीलैंड के पास 2 जेन्युइन स्पिनर्स थे, तीसरे रचिन रविंद्रा पार्ट टाइमर और चौथे ग्लेन फिलिप्स, जबकि भारत के पास 4 जेन्युइन स्पिनर्स थे। सो कंडीशंस का उनको पता था। और फिर जो मिचेल सेंटनर है उनकी स्टेटमेंट के जनाब हमें पता है कि ये स्क्रैप होगा, और स्क्रैप से मुराद यही लिया जा रहा है कि जिस तरह से 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में यूज्ड विकेट इस्तेमाल की गई थी, इसी तरह से इस मैच में भी
यूज विकेट इस्तेमाल की गई और फिर दिना भारत जो है वो अपने खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर प्लस आईसीसी का जो घपला है उसकी बुनियाद पर वर्ल्ड चैंपियन जो है वो बन गया। और इसके बाद भारत के दो बड़े स्टार्स विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन दोनों के हवाले से भी अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई, लेकिन यह कहा जा रहा है कि शायद जो आज का मैच था ना वो इन दोनों का आखिरी मैच था ओडीआई फॉर्मेट का, और अब मजीद ये भारत को ओडीआई क्रिकेट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सो भारत की जो आज की जीत है इसके बारे में आपकी क्या कीमती राय है कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।